हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं बात करूंगी आज के वीडियो में अप्सरा मॉम के बारे में, उनके बच्चों के बारे में। फंक्शन हुआ ख़त्म, कंट्रोवर्सी हो गई शुरू। अप्सरा मॉम जो हैं, जो हमारी ये बहरूपिया माता जी हैं, वो हमेशा एक खुश रहने वाले इंसान हैं। हमेशा उनको खुश देखा जाता है। लेकिन इस बार जब वो फंक्शन में आई थी बहुत खुश थी, लेकिन जैसे जैसे फंक्शन ख़त्म होने लगा, या ये बोले कि फंक्शन ख़त्म हुआ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और तबीयत ख़राब होने के बहुत सारे रीज़न हैं। एनिवर्सरी में जाने से पहले ही उनका बार बार कुंभ जाना, दो बार कुंभ में काफ़ी भागा दौड़ी रही। और उसके बाद तुरंत वो एनिवर्सरी के लिए अम्बाला निकल गई। अम्बाला का मौसम बहुत ठंडा है और उस ठंडे मौसम में क्योंकि फ़ैशन का भी बहुत ध्यान देना होता है, और ठंडे मौसम में इन्होंने ना स्वेटर पहना ना शॉल ओढ़ा। और फ़ैशन को कैसे भुला सकती थी। खूब खुल के डांस हुई, मस्ती हुई। और इतना भाग दौड़ी के बाद तबीयत तो ख़राब होना था, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनकी तबीयत ख़राब हुई। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो उदास दिखी, परेशान दिखी, दुखी दिखी। उनके चेहरे पे दर्द दिखा। और पब्लिक वही बोलती है, रिएक्शन चैनल वाले वही रिएक्शन देते हैं, और कमेंट सेक्शन में वही कमेंट आता है जो लोग इनके वीडियोस में देखते हैं। लोग भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इनके चेहरे पे इतना दर्द है, ये इतना दुखी है। जो भी रीज़न है, इनको चाहिए कि अपने पब्लिक को क्लियर करें। एक तो ये लोग जल्दी से कोई बात बताते नहीं हैं। इधर से एक वीडियो बनता है, उधर से एक वीडियो बनता है, उधर से इनका बेटा वीडियो बना रहा है, वो अलग सफाई दे रहा है, और ये अलग दुखी हैं, ये अलग इमोशनल रील्स बना रही हैं। तो आप अच्छे से जानती हैं कि आपकी पब्लिक छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है, और पब्लिक 10 तरह की बातों का अंदाज़ा लगा रही है कि आपका बेटा बहू छोड़ के चले गए, आपके बेटे बहू ने इग्नोर किया, आपके बेटे बहू ने आपका ध्यान नहीं रखा। और जाहिर सी बात है, नहीं रखा, क्योंकि ये वीडियो में साफ दिख रहा था कि आपके बेटे बहू का तो छोड़ ही दीजिए, वो तो पता नहीं किस दुनिया में रहती है। और बेटा जो था वो पूरी तैयारी में लगा हुआ था, वो पूरी तैयारी में बिज़ी था। उसका आधे से ज़्यादा टाइम होटल, घर और क्रिएटर्स में जाता है। क्रिएटर्स को लाना, क्रिएटर्स को स्टेशन छोड़ना, सामान लाना, और सामान लाएंगे, छोड़ेंगे, और सारी तैयारी भी वही करेंगे ना, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, उनको वहाँ का ज़्यादा नॉलेज है। बाकी लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, और बाकी लोग वहाँ नहीं रहते हैं। चाहे आपका छोटा बेटा हो या एलेक्सा अंकल भी होते, तो वो भी नहीं जानते कि अम्बाला में कहाँ पर क्या है। तो जाहिर सी बात है कि तैयारी तो सारी आपके बड़े बेटे को ही करनी थी। तो इनका बड़ा बेटा एक वीडियो लाता है और सफाई में बोलता है कि हम ही सब कर रहे हैं, किचन से लेके घर तक। मैं और मेरी जो आलसी वाइफ है वो सारा कुछ देख रहे हैं। तो बात रही किचन की, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि किचन में आपकी वाइफ ही कम दिखी, और बाकी सारे रिश्तेदार और ये जो छोटी इनकी देवरानी है वो दिखी किचन में काम करते हुए। तो आप कुछ भी बोल देते हैं, पब्लिक अंधी नहीं है। जो ये रंजना है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, सबका ख्याल रखती है, मेहनत करती है। आपकी वाइफ के साथ हमेशा एक हेल्पर लगी रहती है, और कुक लग गए थे, तो किचन में आपकी वाइफ का काम ही क्या था। बाकी पूरे लोग किचन में हमें दिखे आपकी वाइफ के अलावा, क्योंकि हर दिन फंक्शन होता था, और आपकी वाइफ को तो लिपा पोती फेस पे कराने से ही फुर्सत नहीं है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप इतने गेस्ट को तो बुला लेते हैं, लेकिन आप इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये साफ साफ देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से आपके घर में इतने सारे गेस्ट आए थे और आप उनको छोड़ के चले जाते हैं। कौन आ रहा है, कौन कब जा रहा है, आपको तो ये भी नहीं पता होता है कि आपकी सासू माँ कब जा रही हैं। खुद आपकी वाइफ को, जो चालाक लोमड़ी है, उसे ही नहीं पता है कि उसकी मम्मी कब जा रही हैं, रास्ते के लिए खाना पैक हुआ कि नहीं हुआ। और आप सफाई दे रहे हैं कि आपसे जितना हुआ आपने किया। आपका घर है, आप दोनों नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फ्रेंड, ये जो चूहा राज है, इनका शाम को वीडियो आया, उसमें ना ये बहुत सफाई देते हैं और बड़ी ही बेशर्मी से सफाई देते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि इन्होंने पास्ट में कितने कांड किए हैं, और कोई भी बात इनका ना मैच नहीं होता। ये बोलते हैं
कि जो भी अम्बाला में आता है वो गेस्ट हो जाता है। बिल्कुल गेस्ट होगा ना, क्योंकि अम्बाला में जो आता है, एक तो आप जहाँ रहते हैं वो घर पूरा पता नहीं सिटी से कितना ही दूर है, बिल्कुल गांव जैसा लगता है, चारों तरफ खेत जंगल, तो किसी को मार्केट तक पास में नहीं है कि कोई जाके कुछ भी ले आएगा करेगा। और नई जगह पे किसी को पता नहीं होता, वो आपको पता है। और कितना झूठ बोलते हैं, आपका भाई लगा रहा, आपके ससुर जी लगे रहे, सब लोगों ने अपना 100% दिया। यहाँ तक कि जो आपके यहाँ गेस्ट आए थे, जिसको जो समझ में आ रहा था वो सब आपको हेल्प कर रहे थे। आप बचपन से सिवान में पले बढ़े हैं, तब तो आप इतना ड्रामा करते हैं कि मैं यहाँ पार्टी नहीं रखता हूँ, मुझे तो यहाँ का कुछ आइडिया ही नहीं है, पापा ही सब जानते हैं, पापा ही सब समझते हैं, मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आता। आपने अपने भाई की शादी में भी बोला कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और जहाँ तक गेस्ट की बात करते हैं, तो मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि गेस्ट तो आप वहाँ जाके बन जाते हैं, और आप बोलते हैं कि यहाँ के लोग गेस्ट बन जाते हैं। आप अपने घर के हर एक फंक्शन में गेस्ट की तरह जाते हैं, गेस्ट की तरह रहते हैं, और गेस्ट की तरह ही हस्बैंड वाइफ दिखते हैं। आपकी वाइफ तो आप लोग तो लास्ट डे को पहुंचते हैं, और मैं तो आप उठा के देखिए आप अपने पुराने वीडियोस, हर टाइम ना जब भी घर में कोई फंक्शन होता है तो आप कोई ना कोई कंट्रोवर्सी कर देते हैं। आधे से ज़्यादा में तो पहुंचते ही नहीं हैं, कभी आप जाते हैं तो आपकी वाइफ नहीं। यहाँ तक कि आपकी माताजी बीमार थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, तब भी आपकी वाइफ नहीं गई थी। उनकी एनिवर्सरी थी, तब भी आपकी वाइफ नहीं गई थी। और फंक्शन में जो किया, भाई की शादी में जो किया, वो तो जग जाहिर है। जितना आपका छोटा भाई और उसकी वाइफ करते हैं, प्रिंस और रंजना करते हैं, उसका 1% भी आप नहीं करते हैं। और ना ये चालाक लोमड़ी करती है। 4 महीने आपका ड्रामा चला और पूरे घर को आपके छोटे भाई की वाइफ ने संभाल के रखा था। आपका छोटा भाई आपके हर एक मुसीबत में खड़ा रहता है, आपकी माँ आपके हर एक मुसीबत में खड़ी रहती है, और आप अपने पेरेंट्स को मुसीबत में छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा बाहर वालों को इम्पोर्टेंस देते हैं। और इस बार भी आपने यही कहा। आपने क्या कहा कि हमारा उस सिंगर की शादी में जाना हमारा फ़र्ज था। कैसी बात करते हैं आप, खुद को पढ़ा लिखा बोलते हैं। बीमार माँ को छोड़ के जाना, रिश्तेदारों को छोड़ के जाना, ये फ़र्ज है आपका। आपके घर में फंक्शन होता है और आप तुरंत निकल जाते हैं। अरे आजकल के टाइम में तो लोग अपने रिश्तेदारों की शादियों में भी नहीं पहुंच पाते, और आप बोलते हैं कि मेरा फ़र्ज था। तो ये कैसा फ़र्ज है कि माँ बीमार है, माँ को जाना है, और आप बोल रहे हैं कि मेरा छोटा भाई देख सकता था। आपने अपने छोटे भाई की खुशियों का कितना ख्याल रखा, शादी से लेके और एनिवर्सरी सब तो बर्बाद कर दिया। फिर भी वो 100% देता है। आपके आने से पहले वो लोग शिमला के लिए निकले हैं, उन्होंने पूरे गेस्ट को संभाला, खुशी खुशी संभाला। और बात करें इस घर की छोटी बहू की, मतलब आपके छोटे भाई की वाइफ की, तो वो तो इतना मुस्कुराते हुए काम करती है। मैं तो ये कहूँगी कि जो एक बहू में गुण होने चाहिए उसमें है। तो आप उन दोनों को तो कुछ बोलिए ही मत। वो हर एक मुसीबत में, चाहे बहन की डिलीवरी का हो, या माँ बाप बीमार हो, या सिवान में कोई रिश्तेदार का शादी फंक्शन हो, हर एक सुख दुख में आपका छोटा भाई ही वहाँ खड़ा रहता है। जबकि आपकी मम्मी को पता नहीं, हर टाइम छोटी बहू को नीचा दिखाना होता है, छोटी बहू को टारगेट करना होता है, और वो कितना भी कुछ कर ले तारीफ़ के एक शब्द नहीं निकलते। तो मुझे आपकी फैमिली तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। जब से आप वाईटी पर आए हैं, आपने वीडियो डाला है, मैक्सिमम टाइम आपका माँ के साथ कंट्रोवर्सी हुआ है, झगड़ा हुआ है। आपने सीधे माँ पे उंगली उठा के अपनी माँ को टारगेट किया है, और ये बोला है कि मेरे पापा तो अच्छे हैं, मेरी मम्मी ऐसी है। यहाँ तक कि जो ये है ना, जो भोली बनती है, भोली बनने का नाटक करती है, चालाक लोमड़ी गोपीशा, इसने सीधे सीधे अपनी सास के ऊपर उंगली उठाया कि मेरी सास ऐसे करती है, ऐसे बोलती है। और तो और उसने ये बोला कि मैं चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, मुझे बद्दुआ दिया जाता है। और आप लोग बाद में उसी बात से मुकर जाते हैं। आपने खुद अपने छोटे भाई को कितनी बार टारगेट किया है। तो आप तो ड्रामा बंद कर दीजिए। आपको जितना सुकून क्रिएटर्स के साथ मिलता है, बाहर वालों के साथ मिलता है, और अपने घर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, बाहर ही दूसरों के यहाँ मिलता है। आप तो खुद इतना बड़ा महल बना के उसमें नहीं रहते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो ये सब बंद कर दीजिए। और आपने अपने फंक्शन में अपनी माँ को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन आप ऐसा क्या हुआ कि आपकी माँ यहाँ से दुखी होके गई, उदास होके गई? ऐसे विदाई की जाती है क्या गेस्ट को?
अरे आप अगर जा भी रहे थे अब फंक्शन में अपने उस सिंगर दोस्त की या जो भी था उसकी शादी में, तो अपनी वाइफ को छोड़ सकते थे। उसकी जिम्मेदारी बनती है हर एक मेंबर को देखना, हर एक की विदाई देखना, विदाई करना, उनको अच्छे से खाना वाना देना। रास्ते के लिए सब दूर दूर से आए थे, वो आपके घर आए थे, तो ये तो काम से बचने के लिए ये मतलब जहाँ नाचने का, जहाँ घूमने का मौका मिल जाए वहाँ ये चली जाती है। इन मैडम को बस काम ना करना पड़े और काम से बचने के लिए चली जाती हैं, और ये जब आती हैं तो किचन में ऐसे दिखाती हैं जैसे पता नहीं ये कितनी ही सकुशल गृहिणी हो। मेरा किचन गंदा है, मेरा किचन गंदा है, ये सामान ऐसा है, वो सामान ऐसा है, हमको गंदगी नहीं पसंद, हम तो साफ़ रखते हैं। अरे तो तुम्हें गंदगी नहीं पसंद, तुम किचन गंदा दिखा रही हो। और सिवान वाले किचन को कौन गंदा दिखाता है? आपकी सासू माँ। तो वहाँ तो आपसे सफाई नहीं होती, तो आपकी फैमिली का तो पता ही नहीं है। आपकी सासू माँ जाके दिखाती है ना कैमरा जूम कर करके, ये देखिए सिंक भरा हुआ है, ये देखिए खाना ढका हुआ नहीं है, ये देखिए सब फैला हुआ है, गैस गंदा है। वहाँ भी तो आप रहती हैं, तो वो घर आपका नहीं है, वहाँ तो सफाई नहीं करती हैं। यहाँ क्या इतना ड्रामा कर रही हैं? आटा यहाँ फैला है, ये सामान यहाँ रखा हुआ है। जब घर में फंक्शन होता है, गेस्ट आते हैं, तो सामान फैल ही जाता है। तो प्लीज़ आप इतना ड्रामा मत किया कीजिए नौटंकी बहू। हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, अकेले हमने सब कर दिया, तो और कौन करेगा? एक तो आप अपने घर में एक हेल्पर ला के रखी हैं, वो छोटी सी बच्ची है, उससे सारा काम करवाती हैं। पता नहीं आप सोशल मीडिया पर पब्लिक को क्या दिखा रही हैं, क्या मैसेज दे रही हैं, ये आप खुद से बैठ के सोचिएगा। आप जब गेस्ट बुलाते हो तो सोच समझ के बुलाओ कि आपसे काम होगा कि नहीं होगा। आपसे काम तो होता नहीं है, और आपका गुस्सा, आपका सब कुछ आपके फेस पे दिखता है। आप खुशी मन से ना किसी को बनाती हैं, ना खिलाती हैं, और जो भी करती हैं वो कैमरे के लिए करती हैं, वीडियो के लिए करती हैं। 4 तो चीज़ें आती हैं आपको, एक तो वो झुरझुर भुजिया, चुरचुर भुजिया, दाल तड़का, दाल फ्राई, और चावल, और नॉनवेज, और बैंगन की सब्जी, है ना, और दही तो फ्रिज में ही जम जाता है। तो आपको आता क्या है? सिर्फ रील्स बनाना, डांस करना। डांस के मामले में तो मैंने कल बताया ना कि कहीं भी म्यूज़िक चली जाए, वहाँ कोई बीमार हो, रो रहा हो या ऊपर जा रहा हो, तब भी आप डांस करना शुरू कर देंगी, क्योंकि उसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आता घूमना और नाचना। ये बोलते हैं कि अम्बाला वाले घर में एवरीवन इज़ अ गेस्ट, आप हो जाते हैं सिवांजा के गेस्ट। छोटे भाई को बोल रहे रहना चाहिए था। अरे उसने रहा भी और बहुत किया, तो मत बोलिए उसको। एक तो आप इतनी फालतू की बातें करते हैं, इतना शो ऑफ करते हैं। मेरा सपना था कि जब मैं पैसे कमाऊंगा, अमीर आदमी बन जाऊंगा, तो इतना बड़ा फ्रिज लेके आऊंगा। ये कैसा सपना है? ये आपका सपना नहीं है कि अपने माँ बाप को खुश रखूँगा, घुमाऊँगा, और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखूँगा, उनको तीर्थ यात्रा कराऊँगा। नहीं, इनका सपना है किचन बनाऊँगा, फ्रिज लेके आऊँगा, एसी लगवाऊँगा। और बात करें ये जो हमारी बहरूपिया मॉम है, इनका भी कुछ समझ में नहीं आता है। अरे आप लोग क्यों सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी के लिए इतना दिखाते हैं? मैंने पहले ही बोला ना स्टार्टिंग में कि आप प्लीज़ चीज़ों को क्लियर कीजिए, नहीं तो कमेंट्स आते रहेंगे और आप लोग वीडियो छापते रहेंगे, क्योंकि ये आपका कंटेंट होता है। आपके बेटे बहू ने आपको इग्नोर किया, या हमेशा तो वो आपको इग्नोर करते ही हैं, या गलत किया। आप बार बार बोल रही हैं ट्रेन में कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको पुराना बात याद आ रहा है। मतलब सब पार्टी वार्टी का ख़त्म, सब कुछ हो गया, अब आपको सारा बात याद आ रहा है। मेरी बेटी ने फ़ोन किया, मेरी बेटी ने फ़ोन किया। 10 बार आपने ये बात बोला कि मेरी बेटी ने फ़ोन किया, एक बार भी नहीं बोला कि मेरे बेटे ने फ़ोन किया। मतलब कि आपका बेटा आपको फ़ोन नहीं कर रहा, आपको पूछ नहीं रहा है, आप उदास दिखी, दुखी दिखी। आपकी तबीयत ख़राब है तो आप रेस्ट लीजिए ना। अगर सब कुछ ठीक है तो 2-3 दिन 4 दिन रेस्ट लीजिए। इतना भी क्या वीडियो व्लॉग आपके रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं। ऊपर से आपका एक व्लॉग हमने देखा कि जिसमें पैकिंग में कुछ भी उस व्लॉग में देखने के लिए नहीं था, पैकिंग में ही पूरा वीडियो बना डाला आपने। एक में हमने देखा कि ट्रेन में आप बैठी हैं, स्टेशन पे उतर रही हैं, ऑटो पकड़ रही हैं, उसमें भी कुछ देखने दिखाने लायक नहीं था, लेकिन आपने उसको भी बनाया और अपलोड कर दिया। तो पब्लिक क्या देखेगी वीडियो में? बस आप लोगों का एक रहता है कि कुछ भी दिखाएं, बस एक वीडियो जाना चाहिए। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप जो अपने सही गलत में ये अपने बड़े बेटे और बहू का सपोर्ट करते हैं,
तो आप भी कहीं ना कहीं गलत हैं। जब ये भी कंट्रोवर्सी हुई थी तो इनके हर एक ड्रामे में आप शामिल थी। आप इतना सीरियस होकर हर एक वीडियो बनाती थी, लेकिन सच्चाई आपको भी पता था। तो आप पब्लिक को मत बेवकूफ़ बनाया कीजिए, जो भी है चीज़ों को क्लियर कीजिए ना कि क्या हुआ नहीं हुआ। और अगर आप नहीं बता सकती तो मत बताइए। पब्लिक आपको फोर्स नहीं कर रही है, पब्लिक को नहीं पता है कि आपके घर में क्या चल रहा है और नहीं चल रहा है। पब्लिक आपको प्यार करती है, आपके अंधभक्त आपको प्यार करते हैं, इसलिए वो परेशान होते हैं। लेकिन अगर सच में कुछ है तो आप क्लियर करो ना। बाद में आप बोल देंगे कुछ नहीं है, आप लोग बात को बढ़ाइए मत, हमारा खाली तबीयत ख़राब था। लेकिन जिस तरीके से आप वीडियो में दिखा रही हैं, जिस तरीके के रील्स बना रही हैं, तो वो देख के तो नहीं लग रहा कि सब कुछ नॉर्मल है। कहीं ना कहीं तो आप गलत दिखती हैं। आपकी एक बहू इतना कुछ करती है, 100% देखती है, हर सुख दुख में खड़ी रहती है, आप उसको हमेशा टारगेट करती रहती हैं। एक दिन के लिए वो शॉपिंग करने चली गई थी तो आपने उस पर वीडियो छाप दिया कि सबको घर पे गेस्ट आए हुए हैं, सबको छोड़ के वो पटना चली गई। यहीं पर आपकी बड़ी बहू तुरंत फंक्शन के अगले ही दिन निकल जाती है और आपने कुछ भी नहीं बोला। मतलब आप उन लोगों को बढ़ावा देती हैं या अनदेखा करती हैं। आप ही जानती हैं कि आपके बड़े बेटे बहू के अंधभक्त बहुत हैं, वहाँ से व्यूज़ बहुत आते हैं, आप उनको सपोर्ट करेंगी, पब्लिक आपको सपोर्ट करेगा, तो आप कहीं ना कहीं गलत दिखती हैं। आपके छोटा बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, बेटा से तो ज़्यादा अच्छी आपकी छोटी बहू है, तो उसको भी 2 शब्द तारीफ़ के बोल दिया कीजिए। लेकिन नहीं, आप तो जो ये है ना पगलेट, उसको आप सर पे चढ़ा के रखती हैं। छापिए उसके लिए वीडियो, बताइए कुछ, बोलिए उसके लिए। आप उनके हर सुख दुख में शामिल रहती हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि आपका बेटा बहू, बड़े बेटे बहू को आपसे क्या, फैमिली से कोई लेना देना नहीं होता है। वो बहुत ही भावना रहित बच्चे हैं दोनों। आपकी बड़ी बहू भी भावना रहित है और आपका बेटा भी। फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपका बड़ा बेटा बोलता है कि लोग कमियां निकालते हैं, गिफ्ट में कमी निकालते हैं, हर चीज़ में कमी निकालते हैं अम्बाला में आके। तो आप दिखाइए ही मत। और आप ये किसको बोल रहे हैं? ऑडियंस को बोल रहे हैं कि फैमिली को बोल रहे हैं, या आप जिसको भी बोल रहे हैं? तो पब्लिक को अगर बोल रहे हैं तो पब्लिक तो बोलेगी, जो देखेगी वो तो बोलेगी, आप पब्लिक को नहीं रोक सकते हैं। और बात रही घर वालों की, तो घर वालों के लिए आप कितना करते हैं चूहाराज, तो घर वाले और आप बाद में सब एक हो जाते हैं। तो बीच में पब्लिक गालियाँ सुनती है, पब्लिक बेवकूफ़ बनती है। आप लोगों का आधे से ज़्यादा टाइम सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ ड्रामा होता है। तो मैं इस पे कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी कि कौन सही है कौन गलत है। हर कंट्रोवर्सी के बाद आप लोग एक हो गए हैं, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी ख़त्म होती है, शादी ख़त्म, फंक्शन ख़त्म, एनिवर्सरी ख़त्म, तो एक नया कंट्रोवर्सी ये चलेगा कुछ दिन, इसके बाद फिर कुछ चलेगा। तो ये राज फैमिली में चलती रहती है। फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।